I, Isha, welcome you all to Uplam English classes. So, guys, on your high demand, I've brought the video on alphabet. Alphabet. It's not called alphabet, it's alphabet. So, guys, from today onwards, we are going to start a series on pronunciation skills as well, and it's going to be a first video in that series. So, without wasting any time, we shall proceed further. So, guys, what is it? It's called phonetic transcription. It will be clear in my upcoming videos. एक्चुअली फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या मतलब थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कि जैसे अब ये जैसे वर्ड है ना, ये होने को तो ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता था, अल्फ़ाबेट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. अब मुझे कैसे पता लगा ये अल्फ़ाबेट है? यहीं से पता लगा ना मुझे, ये देख के मुझे पता लगा. अब ये है क्या चीज़ है, इसे कैसे पढ़ते हैं, क्या ये चीज़ होती है, ये आगे वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा. आज की हम वीडियो बात करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर कि अल्फ़ाबेट ये होता क्या है. So without wasting any time, we should proceed further. So guys, English alphabet. First of all, it's not alphabets, it's alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर. ठीक है. अब जो ये 26 लेटर्स हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. सो गाइस टेक केयर, इट्स नॉट वॉवल, इट्स वाउल. Vowels and consonants. There are 5 vowels and 21 consonants. So English is very soft language. So ये ना हम सबको भी पता है कि जैसे हिंदी है या पंजाबी है, बहुत हार्ड लैंग्वेजेस हैं ये. इनफैक्ट पंजाबी तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड लैंग्वेज है. तो जो इंग्लिश है ना वो बहुत सॉफ्ट सी लैंग्वेज है. तो हम बहुत फ्लुएंट से वे में हम कुछ भी कह देते हैं इंग्लिश में. तो सॉफ्ट लैंग्वेज क्यों कह रही हूँ मैं इसे. चलो ठीक है. एक है ट, एक है ट और एक है ट. दोनों में डिफरेंस देखो, ट और ट. ट जो है वो हिंदी का है और ट जो है वो इंग्लिश का है ना, दोनों में फ़र्क. तो देखो आज हम वही करने जा रहे हैं. जो ये आप A to Z पढ़ते हो ना, ABCDEFGH, ये सारे लेटर्स में आते हैं. ये देखो ये सारे आते हैं लेटर्स में. इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक है और एक अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं. होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा डाउट. तो फर्स्ट लेटर आ गया, इट्स क्या ये ए कहते हैं इसे. नो, ए नहीं होता ये. गाइस मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं या कोई इंग्लिश हम फिल्म देखते हैं या कुछ भी मतलब कुछ भी इंग्लिश देखते हैं ना, हमें उसके सबटाइटल्स ऑन करने पड़ते हैं साथ में, या फिर मतलब उसकी हमें ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है. क्यों देखनी पड़ती है? क्योंकि हमें इंग्लिश के जो ये बेसिक रूल है यही नहीं पता होते. इंग्लिश के बेसिक रूल्स नहीं पता होते तो हमें उसकी ट्रांसक्रिप्शन ऑन करनी सबटाइटल्स ऑन करने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन उसकी ऑन करनी पड़ती है हमें, ताकि हमें वो समझ आ सके. तो हमने क्या करना है, अभी बेसिक रूल्स ही समझने. देखो जैसे ए है, हम इसे ए पढ़ते हैं लेकिन होता है ए ही है, ए. तो जैसे हम इसे अगर हम पढ़ें तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसे केस पढ़ेंगे, है ना. केस पढ़ेंगे ना, ये केस नहीं होता, ये होता है केस. केस. तो बस ये छोटा छोटा माइनर सा डिफरेंस ही होता है. एंड इन माइनर डिफरेंस के कारण ही थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. थोड़ा ज़्यादा हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, जस्ट इस माइनर डिफरेंस के कारण. तो हम क्या करेंगे, इन वीडियोस के थ्रू ना मैं ये सब चीज़ें आपकी कवर करने की कोशिश करूँगी. ठीक है. तो बस आप भी अपना साथ बनाए रखना. दिस इज़ कॉल्ड ए. तो गाइस मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम ना ये सोचते हैं कि अगर हमें हिंदी आती है तो अगर हम कोई भी और लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, सपोज़ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश को हिंदी के साथ में रिलेट करते हैं कि हाँ इंग्लिश भी जो है वो हिंदी के जैसी ही होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए उसके. हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेशन मतलब रिलेट करना चाहिए हमें, बट हर जगह रिलेट नहीं करना चाहिए. क्योंकि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है. अगर ये पूरी तरह रिलेट होते तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस ना होती ना, फिर तो एक ही लैंग्वेज बन जाती है अगर पूरी तरह रिलेटेड ही होते. अब रिलेटेड होने का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, जैसे सपोज जैसे जे की बात करते हैं अगर हम, ये क्या होता है, जे होता है, जे नहीं होता है, इट्स जे.
जय। तो इसमें ना ये मैंने ई के नीचे हलंत लगा रखा है, ई के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है। हलंत का तो जैसे आपको पता ही होगा ना कि हिंदी में यूज़ होता है हलंत, और इसका मतलब होता है कि अगर हमने किसी लेटर को डिनोट करना हो कि वो लेटर, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, मतलब लेटर हम हाफ बोल रहे हैं, हाफ लेटर के लिए हम हलंत का यूज़ करते हैं। और जो ये हलंत है, अगर हम हिंदी की बात करें तो जो हलंत है वो स्वर के नीचे नहीं आता है, ओनली व्यंजन के नीचे आता है, वो भी तब अगर हमने व्यंजन को हाफ डिनोट करना हो। ये मेरे को पता है कि हाँ ये व्यंजन के नीचे आता है, लेकिन अब जो ये ई है, ई, ये एक स्वर है, लेकिन फिर भी मैंने इसके नीचे हलंत लगाया। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि हिंदी और इंग्लिश को आपस में इंटरलिंक मत करो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैंने इसके नीचे हलंत लगाया जस्ट ये डिनोट करने के लिए कि जो ये ई की आवाज़ है यहाँ पे वो कम बोलेंगे हम, मतलब ई बोलेंगे बट कम, जैसे जय, जय, ई हम बोलेंगे बट बहुत कम बोलेंगे, इसलिए मैंने हलंत लगा दिया। ठीक है, तो एक और चीज़ का ध्यान रखना, एक होता है प्रोनाउंस करना किसी चीज़ को, एक होता है प्रोनाउंसिएशन। सी, प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस कुछ नहीं होता है, प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? तो इंग्लिश का बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है एक, और ए को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए, ए। अगर हमने केस कहना है तो केस नहीं कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे केस। हे फीवर होता है ना, वो हे फीवर नहीं होता है, हे फीवर। क्लियर? सो नेक्स्ट आ गया जैसे बी, तो बी को हम सही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हनी बी होता है ना, हनी बी, बी। नेक्स्ट इज सी, सी को हम सही प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। देखो मैं भी कभी गलती कर जाती हूँ बीच में, प्रोनाउंस नहीं, प्रोनाउंस। ठीक है, इट्स सी, सीरम, सीरम। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज इट? डी, डी कहते हैं इसे, ड ई, डी कहते हैं इसे? नो, डी नहीं कहते इसे। एक्चुअली ना अगर हम इसको हिंदी में देखें ना, हिंदी वाइज देखें, फिर तो ये डी होगा, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इंग्लिश और हिंदी को कभी भी आपस में इंटरलिंक मत करो। होगा ये डी ही, लेकिन होगा थोड़ा सॉफ्ट। तो अब हम डी को सॉफ्ट कैसे बनाएं? डी को सॉफ्ट बनाने का तरीका होता है, अपने दोनों जॉज को आपस में बंद करो, मतलब जॉज, दोनों जॉज बंद करो, टीथ को एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करो। फिर जैसे हम डी बोलते हैं ना, तो डी हम अपर पैलेट के साथ, जो हमारी जीभ है, टंग है, जो हमारी टंग है, वो अपर पैलेट के साथ टच होती है जब हम डी बोलते हैं। तो उसको अपर पैलेट के साथ टच नहीं करना, उसको हमने जॉइन किए हुए टीथ के साथ टच करना है। डी, डी, एवरीवन स्पीक विद मी, इट्स डी। क्लियर? डी। नहीं गाइस, शर्माना नहीं है। एक्चुअली देखो, कोई भी ना ऊपर से उतरा नहीं होता, मतलब सभी यहाँ पे आके ही सीखते हैं। बचपन से किसी को कुछ नहीं आता होता है, तो अगर नहीं आता है तो सीख लो, फिर क्या हो गया, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे भी तो इतनी बकवास मारते हुए ना रोज़ की रोज़, तो थोड़ी और मार लो। इनफैक्ट ये बकवास तो है नहीं है। तो ये क्या है? डी नहीं है ये, इट्स डी, डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग नहीं होता ये, इट्स डी फॉर डॉग। क्लियर? सो नेक्स्ट इट्स ई, ई को हम सही पढ़ते हैं। देखो जैसे ई वी ई क्या बना है? ईव बना। पिछली वीडियो में ना वो जो मैंने यू का था ना, वो ई डब्ल्यू ई था, ये ई वी ई है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इट्स ईव, ईव, ये देखो वी है ये। नेक्स्ट इज एफ, ये देखो इस लेटर में ना बहुत लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं, हिंदी या पंजाबी के साथ इसको रिलेट करने लग जाते हैं। वो ना फ नहीं बोल पाते, वो फ बोलते हैं, फ। गाइस थोड़ा ना ध्यान देने की ज़रूरत है, ये फ हिंदी वाला फ नहीं है, ये उर्दू में भी इनफैक्ट हम बोलते हैं फ होता है ना, उर्दू में भी होता है। तो
ये हिंदी वाला फ नहीं है, फ के पैर में बिंदी लगा रखी है, मतलब अ सॉर्ट ऑफ कि मतलब मैंने ना थोड़ा इंटरलिंक करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि थोड़ा लाइक इजी हो जाए। तो इट्स एफ। एफ जब हम फ बोलेंगे ना, तो फ बोलते टाइम पे हमारे जो दोनों लिप्स हैं वो आपस में टच नहीं करेंगे। फ बोलते टाइम टच करते हैं, बट फ बोलते टाइम वो टच नहीं करेंगे। एंड जो वो स्पेस होगी ना, उस स्पेस में से टीथ के थ्रू उस स्पेस में से एयर को हम एक्सेल करेंगे, मतलब हवा को एक्सेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, टीथ के थ्रू निकालेंगे, उन दोनों लिप्स के गैप में से, टीथ में से हम हवा बाहर निकालेंगे। सो एवरीवन स्पीक विद मी। एफ फैन, एफ F. फैन। फैन नहीं होता ये, इट्स फैन। ओके, सो नेक्स्ट इज जी। देखो ये जी होता है, च छ ज को बड़ी की मात्रा, जी नो, जी नहीं होता ये। मैंने कहा ना इंग्लिश एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो हमने जी नहीं बोलना। जी क्या हो गया, बहुत हार्ड सा लग रहा है ना, तो इसको हार्ड नहीं, इसको सॉफ्ट बनाना है। अब हम जी को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने डी को सॉफ्ट बनाया ना, वैसे हम जी को भी सॉफ्ट बनाएंगे। जी को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही, दोनों जॉज को आपस में कोलाइड, मतलब टीथ, अपर जॉ वाले टीथ, नीचे लोअर जॉ वाले टीथ, दोनों को कोलाइड करेंगे। एंड पैलेट को टच करने की जगह ना टीथ को टच करके आवाज़ निकालेंगे। इट्स नॉट जी, इट्स टी, टी। जेम, जेम नहीं है ये, इट्स जेम। क्लियर। सो नेक्स्ट इज एच। एच नहीं होता ये, इट्स एच, ए ई च। ई के नीचे भी हलंत है, इट मीन्स ई की आवाज़ हम बहुत कम निकालेंगे। क्लियर, H. रिड्यूस्ड। H. फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस, इट्स नॉट HIV वायरस, इट्स HIV वायरस, HIV वायरस। इसी के साथ हमारा आई भी क्लियर हो गया। देखो ये ना तो ये आई होता ना ये आई होता, आई भी गलत है, आई भी गलत है, इट्स आई। जो ई की आवाज़ है ना, इसमें भी हलंत है ई के नीचे, मतलब ई की आवाज़ को हम रिड्यूस करें। देखो भाई हलंत का मतलब क्या है, हलंत का मतलब है कि उस साउंड को हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने का मतलब उस साउंड को, जहाँ हमने उस साउंड को इतना लंबा खींचना था, उस साउंड को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके बंद कर देंगे। आई, आई नहीं कहेंगे, आई भी नहीं कहेंगे, इट्स आई, आई। I. आइसक्रीम, I. आई। डाइव, डाइव भी नहीं होता, डाइव भी नहीं होता, इट्स डाइव, डाइव। डाइव भी नहीं होता, इट्स डाइव। क्लियर। सो नेक्स्ट इज जे। जे नहीं होता ये, इट्स जे, J. जे। इसमें भी ई के नीचे हलन। J. सॉफ्ट करेंगे इसको सॉफ्ट कैसे करेंगे, इसको भी एक्चुअली सॉफ्ट करने का ना एक ही मेथड है, हर एक लेटर को उसी मेथड से सॉफ्ट करेंगे। अब इसको सॉफ्ट कैसे करेंगे, बंद करो टीथ, टीथ को क्लोज करो, दोनों जॉस के टीथ को आपस में कोलाइड करो, जो टंग है उसको टीथ के साथ टच करो। तो स्पीक विद मी। टे, टे नहीं कहना, टे, क्योंकि ई की छोटी को हलन भी लगाया हुआ है ना, तो टे। अगर हम इसका वर्ड बोलें, टेल, टेल। क्लियर। नेक्स्ट इज के, के। तो के तो हम सही बोलते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट लेटर इज एल। सो गाइस ये ना यर और ल नहीं होता, ये ल नहीं, ये वो वाला ल नहीं है, ये दूसरा ल होता है। देखो ये इंग्लिश वाला ल है। इंग्लिश वाला ल क्या कहते हैं,
एल मतलब जो हमारे अपर जॉ के टीथ है ना, जॉ समझ रहे हो, जॉ मैं किसे कह रही हूँ, जॉ मतलब जबड़ा। तो जो अपर जॉ के जो हमारे टीथ है ना, उस टीथ के साथ हमारी टंग, टंग मतलब जीभ, अपर जॉ के टीथ के साथ हमारी टंग जो है वो टच करेगी। एल L एल L क्लियर। फेल्ट, फेल्ट नहीं होता है, इट्स फेल्ट। सो नेक्स्ट इज एम, एम भी हम सही बोलते हैं, एन भी हम सही बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओ, ये तो ना हम बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं। हम कहते हैं ओ, MNOP है ना, ओ गलत है भाई, ओ नहीं होता। ये देखो, ये तो अब तुम्हें पता ही होगा ना कि दो तरह के एक्सेंट्स हैं, मतलब एक्सेंट्स वैसे काफ़ी होते हैं, बट ज़्यादातर हम दो की बात करते हैं। कौन कौन से? ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अगर मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बात करूँ तो हम इस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इस लेटर को हम प्रोनाउंस करेंगे ओ। O ओ O देखो, जो ओ होता है ना हिंदी का ओ, उसको आधा लिखा हुआ है। आधा अ लिखने का मतलब है कि अ की आवाज़ आएगी लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। मतलब अगर इतना था तो ये जो आधा वाला है ये इतना होगा। क्लियर? ओ, आधा और छोटा ऊ, ओ। गॉन नहीं होता है, इट्स गाउन, गाउन। ब्रिटिश एक्सेंट में अगर हम बोलें गाउन। और अगर अमेरिकन एक्सेंट की बात कर रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट में होते हैं ओ, O ओ। O ब्रिटिश में था ओ, अमेरिकन में ओ। गाउन, ब्रिटिश में गाउन, अमेरिकन में गाउन। नेक्स्ट इज पी, सही बोलते हैं पी तो, क्यू भी ऑलमोस्ट सही बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्या है ये? आर, आर कहते हैं इसे? नो, इसमें भी एक्सेंट की बात आ जाती है। अगर ब्रिटिश एक्सेंट की बात कर रहे हैं तो इट्स आ, R आ। र साउंड है ना जो, वो ब्रिटिश एक्सेंट में हम र साउंड को निगलेक्ट करते हैं। इट्स आ। अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो इट्स आर, आर। R अमेरिकन एक्सेंट में अगर हम आर R कह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी टंग है ना, टंग, उस टंग को रोल करना पड़ेगा, टंग को रोल करना पड़ेगा इनसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ हमें रोल करना पड़ेगा टंग को। एंड टंग को रोल करके ना हमें सॉफ्ट पैलेट के साथ उसे टच करना पड़ेगा। गाइस सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? अब जैसे हम अपर जॉ की बात करें, अपर जॉ मतलब ऊपर वाला जबड़ा जो हमारा, उसमें दो तरह की पैलेट्स होती हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। मतलब आपने देखा ही होगा ना कि मतलब एक तो हार्ड सी जगह है, एक सॉफ्ट सी है। तो जब हम अपनी जीभ को रोल करेंगे, जीभ को रोल करके उस सॉफ्ट जगह के साथ हमने क्या करना है? टच करना है। ओके, सो इट्स आर। जो ए आ रही है ना, ए आ रही है ना, इसको हम कहेंगे आ। अगर ब्रिटिश एक्सेंट में आ, अमेरिकन में आर। क्लियर? आर कुछ नहीं होता है बस। नेक्स्ट इज एस, एस को हम सही बोलते हैं। फिर ये क्या है? ये टी, टी कहते हैं ना इसे? गलत है भाई, टी नहीं होता ये, ठी भी नहीं होता। कहीं पढ़ते हैं ना कि हाँ ट को ठ बोल देते हैं, ठी, गलत है भाई, ठी भी नहीं होता। ठी हम इसे तब कहेंगे अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं, ही ठीक है, हम तब कहेंगे जब हम इसे हिंदी में बोल रहे हैं। हमने अब इसे हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। तो हम क्या करेंगे? ठी को सॉफ्ट कर देंगे, ठी को भी सॉफ्ट कर देंगे। अब ठी को सॉफ्ट करने का क्या मेथड है? बिल्कुल सेम। दोनों जॉस को क्या कर लो? कंबाइन कर लो। जो टीथ, जो टंग है हमारी, उसको टीथ के साथ टच करना है। टी, T टी, T टी। चाय है ना, चाय, टी नहीं कहते इसे, इसे कहेंगे हम टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। तो इसके बाद आता है यू, यू भी हम सही प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज वी। गाइस इन दोनों साउंड्स में ना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पता है? हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है
कि इन दोनों साउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों वी होते हैं ना। गलत है भाई, वी नहीं होते हैं। वी इज नॉट इक्वल टू वी। एक बात याद रखो कि जो ये वी है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू वी। इन दोनों की साउंड सेम नहीं होती, नो। अब इन दोनों के साउंड्स में डिफरेंस क्या है? जो ये वी है ना, ये वी वैन वाली है, और इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसे हम कहेंगे वी। इसको प्रोनाउंस करते टाइम जो हमारे टीथ हैं वो हमारे लोअर लिप के ऊपर रेस्ट करेंगे। लोअर लिप के ऊपर रेस्ट करेंगे जो हमारे टीथ हैं। V, अपर जॉ वाले टीथ हैं जो हमारे, अपर जॉ के टीथ लोअर लिप के ऊपर रेस्ट करेंगे। वी वी। एंड अगर हमने डब्ल्यू की साउंड निकालनी, गाइस इट्स नॉट डब्ल्यू, नो इट्स डब्ल्यू। अगर हम डब्ल्यू की साउंड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने लिप्स को रोल करना पड़ेगा, अपने लिप्स को रोल करना पड़ेगा। और इसकी साउंड पता है कैसे निकलती है? इसकी साउंड निकलती है, चलो मैं फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इसकी साउंड होती है वी वी। एग्जैक्टली ये साउंड नहीं होती इसकी, बट मतलब फिर भी मतलब हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। वी। पहले लिप्स के होंगे रोल होंगे, उसके बाद में स्ट्रेट हो जाएंगे। वी। अब पता लगा डिफरेंस? इसमें तो क्या करेंगे, लिप्स रेस्ट करेंगे, अपर टीथ जो है वो लोअर लिप के ऊपर रेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले लिप रोल करेगा, फिर बाद में स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर? वी। वो ही कुछ नहीं होता, वो ही नहीं होता है, इट्स वी। आई होप सो इट्स क्लियर। एक्स भी हम सही प्रोनाउंस करते हैं, वाई भी हम सही प्रोनाउंस करते हैं। बात आ की जेड पे। देखो, आधे लोग इसे कहते हैं जेड, आधे लोग इसे कहते हैं जी। गाइस ये ना ज नहीं होता है, इट्स ज। जैसे होती है ना मधुमक्खी वगैरह, मक्खियाँ होती हैं जो कैसे उड़ती हैं, ऐसे करके उड़ती है ना। ज ऐसे करके तो नहीं उड़ती, ऐसा करके उड़ती है, तो वो वाला ज है ये। अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें तो ब्रिटिश एक्सेंट में इसे हम कहेंगे जेड। Z, जेब्रा, जिप। अगर हम अमेरिकन एक्सेंट की बात कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे जी। Z, ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसे कहते हैं जेड, अमेरिकन एक्सेंट में हम इसे कहेंगे जी। जीब्रा। ब्रिटिश में होगा जेब्रा, अमेरिकन में होगा जीब्रा। सो गाइस होप सो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। Guys, please like, share and subscribe my channel if you really like this video. And please do share your reviews in the comment section.